सिटी न्यूज़ काशीपुर में विकास गुप्ता मुद्दे की बात पर आज पहुंचा हूं काशीपुर के सैनिक कॉलोनी क्षेत्र में। पहले कभी यहां गुच्छी ताल हुआ करता था और आज जब यहां की महिलाएं और पुरुष इकट्ठे होकर अपनी एक मांग को लेकर, वैसे तो इन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से इस मांग को लेकर लगातार निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जब अब अति हो गई है और बरसात आने वाली है तो धैर्य खो गया, क्योंकि बरसात में जो इस जगह का हाल हो जाता है वो खुद बयां करेंगी। ये इनकी सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि नेताजी हम आपको हर बार वोट देते हैं, लेकिन कब हमारी सड़क बनेगी। पार्षद जी आए, बोले चिंता मत कीजिए, सड़क बन रही है। अब ये सड़क कब बन रही है ये खुद नहीं जानती, और आज जब निगम गए तो एमएनए साहब ने ऐसी बात कह दी कि इनको लग रहा है कि सड़क कब बनेगी। पहुंचा हूं सैनिक कॉलोनी में। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जनता की थाली में अगर पुलाव आ गया तो समझो चुनाव आ गया, लेकिन ना तो यहाँ पुलाव है और ना खुशी है, क्योंकि डिमांड एक ही है कि सड़क बन जाए। किस मांग को लेकर आप गए थे आज निगम में? हमें रोड सड़क बनाने के लिए। सड़क बनाने के लिए हमारी सुविधाएं होनी चाहिए। पानी भर जाता है। अच्छा, पानी भर जाता है। ये जगह कौन सी है और कब से सड़क नहीं बनी है? सैनिक कॉलोनी है, इसे हम 8-9 सालों से इस पानी में ही तैरते आ रहे हैं। बरसात में तो बिल्कुल लबालब हो जाता है। लबालब हो जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आसपास की आपकी सड़कें बनी हुई हैं, बावजूद ये सड़क यहाँ तक बन गई, फिर ये आगे बनाई इन्होंने, उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी भी डाल के गई, फिर उसके बाद इन्होंने सड़क बनाई नहीं। पता नहीं क्या वजह रही, ये तो पार्षद जी या वही जाने। और हम तो हमेशा पार्षद जी से ही कहते रहे कि हमारी सड़क बना दीजिए। कौन पार्षद है यहाँ? पार्षद हमारी बीना नेगी जी हैं। बीना नेगी जी हैं। और पार्षद जी का क्या कहना है? उनका कहना था कि बजट पास, पहले तो उन्होंने बोला था कि बजट पास हुआ है, फिर बाद में मिट्टी भी डली। फिर उसके बाद उनका कहना था कि ठेकेदार ने जो है यहाँ जिसने ठेका लिया है उनने कहा है कि बजट कम है, मेरा इसमें काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर रुक गया। बड़ी अजीब सी बात है, ठेकेदार आते हैं, सर्वे हो जाता है जेई साहब के द्वारा, मिट्टी भी पड़ जाती है, लेकिन बाद में ठेकेदार साहब ये कह देते हैं कि इसका बजट समझ से परे है, क्योंकि निगम ने अगर आपको ठेका दिया है और आपने ठेका लिया है तो पूरा बजट तय होने के बाद ही लिया होगा, तभी मिट्टी डाली होगी। लेकिन मिट्टी पड़ गई और उसके बाद अगर ठेकेदार ने ये कहा है, जैसे कि इनका कहना है कि अभी बजट की कमी है, लेकिन सवाल वही है कि बरसातों में जो स्थिति हो जाती है वो ये परिवार, वो 15-20 परिवार, 25 परिवार, क्योंकि आसपास की अगर बात करें तो सभी जगह सड़क बन चुकी है, लेकिन अगर देखिए ये सड़क यहाँ तक बनी तो ये सड़क यहाँ तक क्यों नहीं बनी? और अगर ये सड़क अगर थोड़ी सी और बन जाती तो मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो पानी का भराव होता है बरसात में, किस तरह की दिक्कतें आपको बरसात में आती हैं? बहुत दिक्कत आती हैं। गाड़ी चलने लायक नहीं, बच्चों के चलने लायक नहीं होता, काफी घुटनों तो पानी आ जाता है, काफी घुटनों तक पानी आ जाता है। हाँ, कुछ कहना चाहिए जी? बिल्कुल, आप आगे आ जाइए। नहीं, आप बोलिए, आप बताइए। आज बच्चों के जहाँ आने जाने की परेशानी हो जाती है, स्कूलों के लिए सारी चीज की दिक्कतें हैं। फिर यहाँ सभी कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हमें तो खैर 3 साल ही हुए आए को। जब हमारे ये मकान बना तो रोड और मिट्टी उसी टाइम डल गई, कह रहे बनेगी, हमें तो खुशी होगी बनेगी, लेकिन इतना पानी आता है ना पीछे से, कीड़े मकोड़े भी इतने अंदर घुसते हैं। अंदर घुस जाते हैं। मेरे ख्याल में आप में से कोई एक ऐसा भी है जो 10 साल से यहाँ, आपका शायद सबसे पुराना, कितने साल हो गए? हमारा मकान बना था, हमें हो गए यहाँ पे 8 से 10 साल तो हो ही गए। राम भगवान को भी 14 वर्ष का ही वनवास हुआ था, आप तो 12 साल से इस दिक्कत में रह रहे हैं फिर। हाँ, और तब तो और ज्यादा दिक्कत थी। यहाँ पे स्कूटी से ही हम सामान इधर उधर लाना ले जाना करते थे, जाना आना हो नहीं पाता था। अच्छा, ये कमी किसकी रही? पार्षद की कमी रही, सत्ताधारी दल ने, निगम की कमी रही, किसकी कमी है? पार्षद जी तो अब बने हैं, उससे पहले तो खैर ये थे प्रधान का था, चाहिए गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र था। हाँ, तो अब पार्षद जी बने तो फिर हमें भी एक उम्मीद हो गई थी कि चलो पार्षद जी ने, देखिए पार्षद जी को भी 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बनवा दूंगा। सिर्फ आश्वासन रहा। आश्वासन तो खैर अब तक बराबर ही दिया। बराबर ही। आप सभी लोगों को आश्वासन दिया हुआ पार्षद जी ने, क्या उम्मीद? आज एमएनए साहब से भी मिले थे, क्या आश्वासन वहाँ से मिला? जो भी बोलने बनेगी रोड कब बनती है, हम तो आशाओं पे टिके हुए हैं। आशाओं पे टिके हुए हैं। तो उद्धार होगा इस रोड का। दिक्कत यह है कि पुरुष तो अपने काम पर चले जाते हैं, ये महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं। जी कुछ कह रही हैं आप? शायद ज्यादा दिक्कत तो महिलाओं को होती है और बच्चों को। कभी स्कूल में गोदी में ले जाओ, गोदी में पकड़ के लाओ, इतना पानी घुटनों तक चलेंगे कैसे फिर? अच्छा हुआ लेडीज रही घर पे, जेंट्स रहते तो वो तो कहते चलो एक ही दिन में कमरा खाली करके जाते कहाँ फिर।
बहुत दिक्कत हो रही है हमको इधर को। आज यहाँ तक रोड पास हुई तो यहाँ तक क्यों नहीं हुई? चलिए, अब पार्षद जी अगर आपकी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूंगी कि हम आपके कार्यकाल से खुश हैं। रोड नहीं भी बनेगी, हम ऐसे धक्का खा के चले जाएंगे आगे को। बहुत परेशान हो गए हम, 3-3 बच्चों को गोद में उठा के ले जाते हैं स्कूल। ये तो परेशानी वाली बात हमारी हुई ना। आदमी तो रात को आए ड्यूटी से, सुबह चले गए, वो क्या देख रहे कितना पानी हो रहा घर में। निकाय चुनाव आगामी दिनों में कभी भी हो सकते हैं, मुद्दा बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल सड़क चाहिए। और ये अपनी एक सड़क में घुसे हैं। वैसे कूड़े की गाड़ी आती है यहाँ? कूड़े की गाड़ी तो लगातार आती है। कूड़े की गाड़ी आती है, बिजली की भी सुविधा है सारी है, पर रोड की नहीं। पर रोड की नहीं है। सारी सुविधाओं का क्या करना जब रोड ही नहीं है। लोग अगल बगल वाले कह रहे रोड बनेगी, मकान बनाएंगे तभी बनेगा। जो देखेगा पहले रोड ही देखेगा। ये किसी कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काटी थी तो उन्होंने रोड नहीं बना के दी थी। तब अभी हमको तो हाल फिलहाल 10-12 ही महीने हो रखे हैं, तब वो कह रहे थे कि हाँ बन जाएगा, बना लो मकान। यानी केवल आश्वासन दिया था। अभी भी दे रहे, कोई बात नहीं, अब बन जाएगा तब बन जाएगा। पता नहीं, भगवान ही जाने, राम जी जाने अब कब बन जाएगा। उनको भी बहुत ही साल बाद मिला था अपना घर, तो पता नहीं है सड़क कितने साल बाद मिलेगी। नाप के तो कई बार चले गए जी। नाप के नापन भाई तो बहुत बार कर गई है। अच्छा। हमें खुशी हो जाने की आज नाप के गए हैं, बन जाएगी, बहुत खुशी हो जाती थी। अब फिर वैसे ही ये तरीका बहुत अच्छा है या फिर नाप कि, बताओ ना कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में भले ही सड़क नहीं बनानी, एक काम कर लीजिए, फीता पकड़िए और नापना शुरू कर दीजिए, तो वहाँ के क्षेत्र के लोगों को कम से कम ये तो लग जाता है कि वाह, अब हमारी सड़क बनने को तैयार। उसके बाद फिर साल 2 साल 3 साल फिर गुजर जाएंगे, फिर फीता ले आइए, फिर नाप दीजिए। मुझे लगता है ऐसी स्थिति यहाँ भी हुई होगी। यही हो रहा है। 6 महीने साल बाद नापनवाई हो जाती है, बस फिर कुछ नहीं। या फिर नाप तोला मत करो, दूसरों के दिलों में किरण मत जगाओ ना कि सड़क बनी जाएगी। जैसा है ये गुस्सा है, चलता रहेगा ना, ऐसा रहेगा, ऐसा ही रहने दो। सरकार भी देखेगी। क्योंकि ये वो माँ है जो बरसातों के दिनों में अपने बच्चों को अपनी गोदी में उठा के इसलिए जाती है कि कहीं कोई घुटने पानी को उठा के बैग अलग हुए बच्चों के, इतने में तो हमको लेट वैसे ही हो जाती है स्कूल के लिए। लेकिन आमतौर पे भी कि हमारी सड़क बननी चाहिए। हाँ। और अब मुझे लगता है कि अगर आप भी सर, आप तो भी एमएलए साहब से भी मिल के आए, क्या आश्वासन मिल गया? सर उनका कहना था कि अभी आचार संहिता के बाद जो है वो इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज यादव। मनोज जी, ये बताइए, ये आश्वासन आपको कितने सालों से मिल रहा है और कैसे कैसे मिला? लगभग सर इसको ये आश्वासन तो 5 साल से मिल रहा है, लेकिन 3 साल से ये था कि ये इसका बजट पास हो गया है और बजट कम होने के कारण कॉन्ट्रैक्टर बजट को छोड़ दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं काम। और वो कह रहे हैं अगर काम करना है तो नाली छोड़ दीजिए। तो सर नाली छोड़ करके काम करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर पानी जाएगा कहाँ? आप ही की सड़क, मैं समझता हूँ कि वहाँ भी सड़क बनी है। हाँ। ये सड़क भी आगे हो सकती थी। बस यही सड़क रुकी हुई है। दोषी कौन है इसके लिए पीछे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पार्षद जी को वोट ही नहीं दिया हो? नहीं, पार्षद जी का काम तो ठीक है, पार्षद जी का काम नहीं खराब है। अगल बगल की सारी रोडें बनी हुई है। इधर का हमको लगता है जहाँ तक कि गवर्नमेंट की भी लापरवाही है, और इधर हमको ये उम्मीद लग रही है कि शायद बजट की कमी है। जो हमारे अधिकारी लोग हैं उन लोगों का रवैया कह सकते हैं। बजट तो गवर्नमेंट के पास होता ही है, लेकिन यहाँ बता रही है कि बार बार फीता लेके आ जाते हैं, नाप जाते हैं, कई बार लड्डू भी बन जाते हैं। साल भर में एक बार तो मैडम उषा चौधरी जी भी आई नहीं थी। अच्छा, उन्होंने कह के गई है, देख के गई कि नहीं ये बन जाएगी, और उसके बाद नहीं बनी। पार्षद जी आके यही पार्षद जी आकर के इसके अंदर मिट्टी वगैरह डलवाए हैं, उन्हीं की देन है, लेकिन उसके बाद फिर ये पक्की नहीं हो पाई, अभी तक पक्की नहीं हुई। तो सैनिक कॉलोनी के लोगों का ये दर्द है कि सड़क नहीं बन रही है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये है कि पार्षद जी भी आते हैं, मेयर भी आई, अधिकारियों से भी मिल लिए, सबका आश्वासन यही होता है कि बस सड़क बनने वाली है, फीता भी लग जाता है, लेकिन कब बनेगी? 12 साल इन्हें हो गए, 5-7 साल से ये भी हैं। हर बरसात में आने से पहले एक डर यही सताता है कि इस बार फिर बरसात को वैसे ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि पानी का जलभराव आपने पिछली बरसात में पूरे शहर में देखा था और वाकई स्थिति देखी थी पूरे काशीपुर की कि किस तरह से कॉलोनियों में पानी भर गया था। अब बरसात फिर से शुरू होने वाली है, कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में यदि ये थोड़ी सी सड़क, थोड़ा सा बजट मिल जाए तो कम से कम इस कॉलोनी वासियों के मुंह से ये तो निकल जाएगा थैंक गॉड। नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि ना जनता की थाली में पुलाव आएगा, लेकिन चुनाव आएगा। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ फिर किसी मुद्दे पर किसी बाढ़ में जाकर बताऊंगा वहाँ के लोगों की समस्या।